बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें और दुआओं में मुझे भी याद रखें। आज मैं आपको सिखाऊंगी चॉकलेट केक की रेसिपी, जो कि आप घर में बहुत ही कम पैसों में बना सकते हैं। और साथ ही मैं आपको सिखाऊंगी चॉकलेट सिरप बनाना भी, क्योंकि बाज़ जगहों पर चॉकलेट नहीं मिलती। इस वजह से आपके घर की चीज़ों से ही घर में चॉकलेट सिरप बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए आइए बनाते हैं अपना चॉकलेट केक। जिसके लिए सबसे पहले मैं केक मोल्ड ले लूँगी और उसके अंदर कुकिंग ऑयल डालकर उसको चारों तरफ से अच्छी तरह से ग्रीस कर लूँगी और उसके अंदर बटर पेपर भी लगा लूँगी और अच्छी तरह से ग्रीस करके एक साइड पर रख लूँगी। उसके बाद मैं आपको ये पतीले में बेक करना सिखाऊंगी। तो पतीला जो है वो मीडियम फ्लेम के ऊपर मैं चूल्हे के ऊपर 10 मिनट के लिए गर्म करने के लिए रख दूँगी। उसके बाद सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं। जिसके लिए मैंने 1.5 कप मैदा ले लिया था और उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून मैंने बेकिंग सोडा डाला था और 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर कोको पाउडर का डाला था। आप इसके अंदर कोको पाउडर 1 टेबलस्पून और भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 3 टेबलस्पून ही इसके अंदर डाले थे। और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद मैंने 4 अंडे ले लिए थे, जो कि रूम टेम्परेचर होने चाहिए, और इसको एक बाउल के अंदर डाला था। बाउल के अंदर डालने के बाद उसके अंदर मैं डालूंगी 1 कप चीनी पीसी हुई। अच्छी तरह से चीनी को पीस लेना है आप लोगों ने, उसके अंदर कोई दाना वगैरह ना हो, अच्छी तरह से पीसनी है। फिर अंडों के अंदर डालकर मैंने इलेक्ट्रिक बीटर के साथ उसको फेंट लिया था। आप इसके अंदर हैंड बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इलेक्ट्रिक बीटर का भी इस्तेमाल किया था। अगर आप हैंड बीटर का इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, उससे आपको 5 से 10 मिनट लग सकते हैं। अब इसको आप लोगों ने इतना बीट करना है कि जो अंडों का कलर है ना वो बिल्कुल वाइट हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने आप लोगों ने अंडे बीट करने हैं। अंडों का कलर बिल्कुल आपने वाइट करना, फ्लफ़ी करना, क्योंकि आप अंडों को जितना बीट करेंगे और फ्लफ़ी होंगे, आपका जो स्पंज है वो इतना ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा। तो आप ये देखें, अंडों के अंदर बिल्कुल एयर सी भर चुकी है और अंडों का कलर भी बिल्कुल वाइट हो चुका था। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1/3 कप कुकिंग ऑयल, यानी कप का तीसरा हिस्सा जो है वो मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करूंगी। और कुकिंग ऑयल आप लोगों ने जब ऐड करना है तो उसके बाद सिर्फ आपने 1 मिनट तक सिर्फ इसको मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आपने इसको छोड़ देना। ज़्यादा टाइम तक आप लोगों ने इसको मिक्स नहीं करना। अब मैं इसके अंदर जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डालूंगी, वो भी आपने एकदम से नहीं डाल देने। मैंने 3 हिस्सों में इसको डिवाइड किया था और एक आपने चम्मच ले लेनी है। चम्मच की मदद से आपने इनको आहिस्ता आहिस्ता करके इनके अंदर डालते जाना है और मिक्स करते जाना, और बिल्कुल हल्के हाथों से आपने मिक्स करना है। आपने एक ही डायरेक्शन पे इनको मिक्स करना है, दूसरी डायरेक्शन आपने इस्तेमाल नहीं करनी। एक ही डायरेक्शन पे मिक्स करते जो हल्के हल्के हाथों से। ये देखें जिस तरह मैं मिक्स कर रही हूँ, इसी तरह आपने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालते जाना है और इनको मिक्स करते जाना है, और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है, ताकि जो इसकी एयर बनी है वो इसके अंदर से निकले नहीं। अगर इसकी एयर अंदर से निकल जाएगी तो आप लोगों का केक बैठ जाएगा। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी टिक एंड ट्रिक है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। तो आहिस्ता इसको मिक्स करें और तमाम जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डालती जाएं और अच्छी तरह से मिक्स करें। जब तक मैं मिक्स करती हूँ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुँच सके। और कमेंट्स भी कर दिया करें, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है, मोहब्बत होती है। तो चलिए मैं इसके बाद आपको बताती हूँ कि ये देखें मेरे तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अच्छी तरह से माशाल्लाह से मिक्स हो गए हैं। जब अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएंगे तो आपने चमचे की मदद से इनको मिक्स करना है। इसके अंदर आप इलेक्ट्रिक बीटर या हैंड बीटर का इस्तेमाल आपने नहीं करना। अब इसके बाद मैं इसके अंदर डालूंगी 1/4 कप दूध, और वो भी रूम टेम्परेचर होना चाहिए। ठंडा दूध भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। वो भी थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर डालती जाऊँगी और आहिस्ता आहिस्ता से हल्के हाथों से इसको मिक्स करती जाऊँगी। थोड़ा थोड़ा दूध आपने इसके अंदर डालना है। लिक्विड सा इसका जो है आपने बनाना है, लिक्विड किस्म का इसका आपने फॉर्म बनाना है। और ये देखें, ये इस तरह का आपका हो जाना चाहिए। ये केक का जो बैटर हमने बनाया है वो बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए। जब ये फुल तैयार हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो फिर मैं ये केक का टिन ले लूँगी और उसके अंदर सारा बैटर डालूँगी। केक का सारा बैटर आपने अच्छी तरह से चारों तरफ से साफ़ कर लेना और इसके अंदर डाल लेना है। इसके अंदर डालने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरह से टैप करूँगी, ताकि जितनी एयर या जितने बबल्स ऊपर बने हैं ना वो सारे इसके अंदर से निकल जाएँ। ये देखिए, अब मैं टैप करके दिखाती हूँ। इसके ऊपर से बबल बने होते हैं, तो वो बबल्स जो है इस तरह टैप करें तो वो इसके अंदर से निकल जाते हैं। अब मैं इसको प्री हीट पतीले के अंदर रखूँगी और तकरीबन मैंने 30 से 35 मिनट का इसको
टाइम लगाऊंगी और दूसरी तरफ हम इसका चॉकलेट सिरप तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 4 टेबलस्पून कोको पाउडर ले लिया था और 4 टेबलस्पून ही आपने इसके अंदर शुगर लेनी है, यानी कि जितना कोको पाउडर होगा उतनी ही आपने इसके अंदर शुगर का इस्तेमाल करना है। 4 टेबलस्पून इसके अंदर मैं शुगर डालूंगी। 4 टेबलस्पून शुगर डालने के बाद अब मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर डालूंगी और इसके अंदर अब मैं 1.5 कप जो है रूम टेम्परेचर दूध डालूंगी और आपने इसको चूल्हे के ऊपर रखने से पहले तमाम चीज़ों को हैंड बीटर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और फ्लेम मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी फ्लेम होनी चाहिए, बिल्कुल इतनी फ्लेम होनी चाहिए, लो फ्लेम, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर रखने के बाद आपने इसको पकाना है। इसकी नीचे से हीट आपने तेज़ नहीं करनी, वरना ये कच्चा रह जाएगा और मज़े का सिरप नहीं बनेगा। 5 से 10 मिनट आप इन्हें इसको मुसलसल चमचा हिलाती रहना, चमचा चलाना नहीं छोड़ना, इसको पकाना है। उसके बाद आपने 1 चम्मच इसके अंदर बटर डाल देना है, वो इसको शाइनी करेगा और इसका फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा होएगा। उसके बाद पकाने के बाद चूल्हा बंद कर दीजिए, देखिए कितना शाइनी हो गया और ये इसकी लुक किस तरह होनी चाहिए। अब दूसरी तरफ जो है केक बन चुका था, वो मैं आपको चेक करवाती हूँ। देखिए इसके अंदर मैंने नाइफ डाली और बिल्कुल खुश्क आई है, तो ये केक बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका था। अब जब ये ठंडा हो जाएगा फिर मैं केक मोल्ड के अंदर से इसको निकालूंगी, क्योंकि गरम गरम अगर आप निकालेंगे तो केक जो है वो टूट जाएगा। अब ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। उसके बाद ये मैं इसके अंदर से केक मोल्ड के अंदर से केक को निकालूंगी और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त इसका ये स्पंज बनकर तैयार हुआ था। अब आपने ऐसे करना है कि एक छुरी ले लेनी है, उसकी मदद से चारों तरफ से आपने इसको थोड़ा थोड़ा, जिस तरह ये मैं काट रही हूँ इस तरह काट लेना, फुल नहीं काटना, थोड़ा थोड़ा काटना। फिर एक आपने धागा ले लेना, धागे की मदद से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद आधा सिरप मैंने इसके अंदर लगा दिया था और बाकी का जो सिरप था वो मैं इसके ऊपर डालूंगी, केक के ऊपर डालूंगी। ये देखिए ये बाकी का सिरप मैं केक के ऊपर डाल रही हूँ और ये देखिए कितना शाइनी और कितना ज़बरदस्त कोई लग रहा है कि हमने घर में बनाया है। और बाकी जो मैंने इसके ऊपर से थोड़ा सा केक उतारा था उसको मैंने थोड़ा सा उसका चूरा कर लिया था। चूरा करने के बाद मैंने चारों तरफ ये केक को लगा दिया था और फिर थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर मलाई लगाई थी इसकी डेकोरेशन करने के लिए, क्योंकि मैं प्रोफेशनल केक बेकर तो नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने करके आपको दिखाया। ये देखें इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई थी और कितना ये क्रीमी और क्रंची और इतना ज़बरदस्त ये बनकर केक तैयार हुआ था कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया। एक मैंने अच्छी कोशिश की है और ये देखिए कितना यमी और कितना रिच ये बनकर तैयार हुआ था, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया था। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।